अरे सर, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम गौरव पवार है और मैं आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन की क्लासेस प्रदान करूँगा। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन में मैं आपको ज्योग्राफी भूगोल है उसको यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, भूगोल के बारे में कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में कि वो सब्जेक्ट वास्तव में है क्या, उसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो ज्योग्राफी है वास्तव में उसका मतलब वास्तविक अर्थ क्या होता है और वास्तविक अर्थ क्या है और उसमें कौन कौन से मतलब उसके भाग हैं भूगोल के जिनको हम हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो जो ज्योग्राफी है ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जियो जमा ग्राफी से मिलकर बना होता है। जियो की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब जो होता है वो होता है आपका अध्ययन। मतलब एक सामान्य तौर पर हमने इसको विभाजित किया तो देखिएगा इसकी बात क्या हुई कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। बात क्लियर हुई यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्स में जो यहाँ से बात करते हैं कि ज्योग्राफी शब्द था, देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि ज्योग्राफी है ये शब्द किसने दिया। बात क्लियर हुई। क्या होता है ये शब्द किसने दिया? जो ज्योग्राफी शब्द था सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था एक भूगोल वेत्ता है जिनका नाम है इरेस्थोनीज ने इसको सबसे पहली बार प्रयोग किया और इसके जो जनक हैं वो कहलाते हैं हिकेटियस, जो है इसके जनक कहलाते हैं। बात कंफर्म होती है। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं खगोल विज्ञान या कोस्मोलॉजी। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। खगोल विज्ञान में होता क्या है कि खगोल विज्ञान, खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी इसको हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि इसमें हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। बात क्या होती है इसमें? इसके अंतर्गत हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। देखो, तो सबसे पहले खगोल विज्ञान या खगोलीय पिंड जो है वो होते क्या क्या है। देखो, खगोलीय पिंड आप जानते हैं जैसे कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे कि आकाश गंगाएं हैं, उसके बाद तारे हैं, तारे के बाद आपका सौरमंडल यानी कि सौरमंडल है, जैसे आपको ग्रह हुए, उपग्रह हुए, धूमकेतु हुए उल्काश में, और बहुत सारी घटनाएं जो हमारे इस ब्रह्मांड में घटित होती हैं उन सब घटनाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे कि आपका ज्वारभाटा कैसे आता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, और बहुत सारी घटनाएं, इस मौसम परिवर्तन कैसे होता है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, दिन रात कैसे होते हैं, कहाँ गर्मी पड़ती है, कहाँ सर्दी पड़ती है, कब क्या होता है, वो सब चीजों के बारे में हम इस खगोल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। नक्षत्र हैं या बाकी चीजें जो भी होती हैं वो सब आपकी खगोल विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़े जाते। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि खगोल विज्ञान को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, खगोल विज्ञान के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमें पढ़ना क्या क्या होता है इसमें।
तो जो खगोल विज्ञान है इसमें हम खगोलीय पिंड तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, और इस खगोलीय पिंड में वो आता क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं यहां से। सबसे पहले जो खगोलीय विज्ञान है, सबसे पहले यहां पर हम पढ़ते हैं आकाश गंगा पढ़ा जाता है, फिर आपका तारा पढ़ते हैं, फिर इसी में तारा के अंतर्गत एक तारा है सौरमंडल। सौरमंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ग्रह पढ़ते हैं, उपग्रह पढ़ते हैं, धूमकेतु पढ़ते हैं, उल्कापिंड पढ़ते हैं, उसके बाद उल्काश्म पढ़ते हैं, और उल्काश्म के बाद आप यहाँ पर क्षुद्र ग्रह भी पढ़ते हैं। बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद इसी के अंतर्गत हम जो पृथ्वी है, मतलब एक ग्रही पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें हम पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियां, फिर हम इसमें पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण, फिर पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स कब आता है, क्या होता है, वो बात हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं ज्वार भाटा और भी बहुत सारी चीजें जो हम इसमें पढ़ेंगे। एक मतलब मैंने आपको सामान्य तौर पर बताया कि एक खाका बन गया हमारे सामने, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि इसमें हमको एक इमेज हमारे माइंड में हमको बनानी है कि इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, तो वो चीज हम यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड बना कैसे, और कौन कौन सी चीजें घटित हुई जिससे कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा जीवन है, इसका एक वर्तमान स्वरूप प्राप्त होता है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि जो ब्रह्मांड है, सब कुछ ब्रह्मांड में तो है हमारे लिए। क्या है, सब कुछ ब्रह्मांड ही है, आपका जल है, थल है, सब कुछ ब्रह्मांड है। पानी कैसे बना, क्या हुआ, कब चीजें हुई, वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले खगोल विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें एक हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो सुनो, तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन वो सारे सिद्धांत हमारे एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत, या ये कहलाता है वृहद विस्फोट सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं, या बिग बैंग थ्योरी भी इसको हम कह देते हैं। देखिएगा, तो हमारे इसमें हुआ क्या था कि कोई पहले मतलब एक कोई बड़ा स्वरूप था, जो कुछ भी था उसमें पड़ा, और खगोलीय पिंड कोई बड़ा खगोलीय पिंड था, उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से बिखराव हुआ, पदार्थों का बिखराव होने से बहुत सारे खगोलीय पिंड बने, आकाशगंगाएं बनी, ग्रह बने, उपग्रह बने, सब सारी चीजें हैं, ब्रह्मांड विस्फोट होने से बनता है। देखिएगा, जो ये सिद्धांत है इसके जनक हैं वो कहलाते हैं जॉर्ज लेमेंटर। जो लेमेंटर लेमेस्टर जो भी हम कह देते हैं, वो इस सिद्धांत में कहलाते हैं कि कैसे कैसे मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बात कंफर्म यहाँ तक हो जाती है हमारी। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है, तो वो कहलाता है आपका बिग बैंग सिद्धांत, जिसको हम कह देते हैं बृहद विस्फोट सिद्धांत, जिसको हम कह देते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइएगा कि किस सिद्धांत के द्वारा, या कौन सा सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो सिद्धांत दिया गया था आपका जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा, ये सिद्धांत आपका दिया गया था। देखिएगा, धीरे धीरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती, कब सिद्धांत हुआ, क्या चीजें हुई, वो हमने पढ़ा। अब बात करेंगे हम कि
विभिन्न भूगोलवेत्ता थे, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अलग अलग मतलब अवधारणाएं दी हैं और अवधारणाएं दी हैं, कुछ गलत है कुछ सही है, तो उन अवधारणाओं को हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले एक अवधारणा, एक आपके भूगोलवेत्ता है जिनका नाम आपने सुना होगा, टोलमी है। देखिएगा, तो सबसे पहले जो टोलमी हैं, इन्होंने 1040 ईस्वी में एक अवधारणा दी जिसका नाम था जियोसेंट्रिक अवधारणा। क्या नाम था इसका? जिसका नाम था जियोसेंट्रिक अवधारणा, या इसे हम कह सकते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसको हम कह सकते हैं। टॉलमी ने अवधारणा कौन सी दी? टॉलमी ने अवधारणा दी थी जियोसेंट्रिक अवधारणा। और इसमें होता क्या है, देखो, जियो का मतलब आप जानते हो पृथ्वी से संबंधित है, जो किससे संबंधित है? पृथ्वी है जियो का मतलब, तो कहीं ना कहीं सिद्धांत आपका पृथ्वी से जुड़ा हुआ ही होगा। ये आप हम थोड़ा माइंड में मतलब इमेज सोच सकते हैं ऐसे बुक्स में। इस अवधारणा में क्या होता है, जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है, अगर हम बात करें इसकी, तो जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है इसमें इन्होंने मतलब टोलमी ने कहा क्या, वास्तव में वास्तविकता क्या थी, गलत था सही, वो बात अलग रही। तो टोलमी ने कहा कि जो पृथ्वी है वो इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें इस अवधारणा की, तो इसमें इन्होंने कहा कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी खगोलीय पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रही इनकी अवधारणा, जिसमें इन्होंने कहा कि जियोसेंट्रिक मतलब पृथ्वी से संबंधित है, जिसमें इन्होंने कहा कि पृथ्वी कहाँ है, ब्रह्मांड के केंद्र में है और जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं वो सभी इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह अवधारणा जो था टोलमी द्वारा कहा गया। पहली बात जियोसेंट्रिक अवधारणा क्लियर हुई, किसने इसको कहा था और इसमें क्या था, यही चीजें हैं हमारी जो इसके अंतर्गत पूछी जाती हैं। अब हम आगे बात करेंगे। देखिएगा, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय बीतने के बाद विभिन्न भूगोलवेत्ता जन्म लेते हैं और सभी कोई ना कोई नई खोज करता भी है, ये आपको भी पता है। और नई खोज करने के बाद टोलमी के बाद एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता आते हैं जिनका नाम है कोपरनिकस। और अगली हम अवधारणा पर बात कर लेते हैं, बड़े महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है। देखिएगा, अगले एक वैज्ञानिक कह लो या भूगोलवेत्ता कह सकते हैं जिनका नाम है कोपरनिकस। इन्होंने 1543 ईस्वी में एक अवधारणा अपनी विकसित की। क्या कहा इन्होंने? 1543 ईस्वी में इन्होंने एक अवधारणा अपनी विकसित की जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, या कह सकते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसको हम हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इसको हम कह सकते हैं। हेलियो मतलब कि सूर्य से संबंधित अवधारणा है। देखिएगा, किससे संबंधित है ये अवधारणा? ये जो अवधारणा है ये आपकी सूर्य से संबंधित है। चीजें आपके समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी, मेरा अनुमान है, ऐसी आशा मैं करता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं आपको ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। या एक बार आप इसको अब देखें, एक बार वीडियो बाद में देख सकते हैं और आराम से आप इसको एक बार में याद कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा आप पर है। देखिएगा, हेलियोसेंट्रिक में क्या है, इन्होंने देखो उल्टा मतलब उसको कह दिया। इन्होंने कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने माना सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। इन्होंने ये वाली बात कही।
का केंद्र बिंदु है और सभी खगोलीय पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि इन्होंने सूर्य को केंद्र बिंदु माना और टॉलमी ने पृथ्वी को केंद्र बिंदु माना। तो दो अवधारणाएं हमारे यहाँ तक क्लियर हो जाती हैं। जियोसेंट्रिक किसने दी, किससे संबंधित है, क्या कहा, और बाकी चीजें धीरे धीरे हम आगे बढ़ते देखिएगा। अब कोपरनिकस के बाद क्या होता है, अब 1805 ईस्वी की अगर हम बात करते हुए चलें तो इसी ईस्वी में क्या हुआ देखिएगा, एक अगले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, आप जानते होंगे, विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल अगले व्यक्ति आते हैं और जो विलियम हर्शेल हैं इन्होंने देखो क्या करा, इन्होंने दूरबीन की सहायता से, अब बात स्पष्ट एकदम हो जाती है, दूरबीन से मतलब पता करेंगे ये, तो इन्होंने देखो क्या करा, विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से पता लगाया कि वास्तविकता क्या है। ना सूर्य, कोई कह रहा सूर्य है, कोई कह रहा पृथ्वी है, वास्तविकता क्या है। तो उस वास्तविकता को हम जानने के लिए इन्होंने दूरबीन की सहायता, देखो सुनो, इन्होंने क्या करा कि ना तो सूर्य और ना पृथ्वी केंद्र में है। इन्होंने कहा कि ना तो सूर्य केंद्र में है और ना ही पृथ्वी केंद्र में है, बल्कि इन्होंने कहा कि जो सूर्य है, ये जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल अपनी आकाशगंगा, जिसका नाम मंदाकिनी आकाशगंगा के बारे में आपको मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूं, कि ना सूर्य केंद्र में है और ना पृथ्वी केंद्र में है, बल्कि सूर्यमंडल अपनी आकाशगंगा के एक छोर पर स्थित है। कहा सूर्यमंडल अपनी आकाशगंगा के छोर पर स्थित है और ये अवधारणा बिल्कुल सत्य मानी जाती है। क्या होती है अवधारणा, ये अवधारणा जो है हमारी क्या होती है, यहाँ पर सत्य हम इसको मान लेते हैं कि वास्तविकता जो है यही अवधारणा वास्तविक में है कि भाई ना सूर्य केंद्र में है ना पृथ्वी केंद्र में है, बल्कि जो सौरमंडल है वो अपनी आकाशगंगा, इसका नाम मंदाकिनी है, इसके बारे में हम पूरी बात डिस्कस करने वाले हैं, उसके क्या है एक छोर पर स्थित है। इतनी बात हमारी अवधारणाओं से पता चला कि वास्तविकता ये जो बात है आपकी, वास्तविकता ये है। बात यहां तक कंफर्म हो जाती है, आकाशगंगा क्या होता है और सूर्य के बारे में पूरी चीजें पढ़ेंगे, तारा क्या होता है। तो अब हम अगले धीरे धीरे क्या होते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में हमने जाना कि वास्तविकता क्या है और वास्तविक चीजें क्या है, वो हमने यहां तक चीजें जान गए हैं हम। तो अब हम देखो आगे बात करते हैं। इसके बाद तीनों अवधारणाएं क्लियर हुई, कैसे कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, मैं आपको बताया। धीरे धीरे आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं और धीरे धीरे आपकी सारी समझ में आ जाएगी। देखिएगा अब हम बात करते हैं आगे की ओर कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या क्या, ब्रह्मांड में होता क्या क्या। देखो अगर हम बात करें ब्रह्मांड की तो इसमें हम पढ़ना देखो क्या क्या है। सबसे पहले इसमें हम आकाशगंगा पर ही डिस्कस करेंगे कि वास्तव में आकाशगंगा है क्या, ठीक। नंबर 2 हम सौरमंडल पर बात करेंगे। नंबर 3 इसी के अंतर्गत चीजें बनेंगी सौरमंडल में ही आपकी ग्रह, उपग्रह जो मैंने आपको पहले बताया है, और ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, उल्काश्म हो गया, उल्कापिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, इतनी चीजें, या भौने ग्रह हो गई, वो चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करने को मिलेंगी। तीसरी बात जो पहले बता चुका हूं आपको, इसमें हम ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी, यहां हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां के बारे में कि गति पृथ्वी किस तरह से करती है। और अगली बात यहां हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण। नंबर 5 पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण।
फिर पढ़ेंगे आप इसमें ज्वार भाटा, ये चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं हम। तो इसमें अब हम इतनी मतलब चीजें आपके सामने पढ़ी आपने, तो बाकी जो चीजें हैं हम कल डिस्कस करेंगे। टॉपिक प्लेटफॉर्म बन के आया है वह यही रहेगा, 1 बाय 1 क्रम से हम चीजें पढ़ते रहेंगे और चीजों को समझते रहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपकी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी आप इसमें शेयर करें, ठीक है। ओके।